हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेव्स एंड ऑसिलेशंस का टीचर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन हम लोग रीड करने जा रहे हैं। और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन हमारे पास क्या होता है? ये ऐसा फंक्शन हमारे पास होता है जिसमें हम लोग के स्पेस में हम कोई भी फील्ड लें और उस फील्ड के अंदर हमारे पास जो भी पॉइंट हो, हर पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए? स्केलर होना चाहिए। स्केलर फील्ड को डिफाइन करना चाहिए। किसको करना चाहिए? स्केलर फील्ड को करना चाहिए। और इसके अंदर हमारे पास जो चेंज आएगा वो क्या होगा? मैक्सिमम चेंज होगा। क्या होगा? मैक्सिमम चेंज होगा हमारे पास। मतलब कि हमारे पास ऐसा ग्रेडियंट, ऐसा फंक्शन है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर मैक्सिमम हमारे पास स्केलर फंक्शन के अंदर चेंज आता है। किसके रिस्पेक्ट? स्पेस के रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट आता है? स्पेस के रिस्पेक्ट आता है हमारे पास। और स्पेस के रिस्पेक्ट हमारे पास जो चेंज आता है उसके लिए हमारे पास एक मखसूस क्या होती है? डायरेक्शन होती है। उसकी एक ख़ास हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। क्या बताया कि मैंने कि हमारे पास जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है किसके अंदर? स्केलर फंक्शन के अंदर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। और उसकी जो हमारे पास पार्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है, पार्टिकुलर जो डायरेक्शंस होती है वो शो क्या करती है? ग्रेडियंट को। किसको शो करती है? ग्रेडियंट को। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख के भी थोड़ा सा गाइड करता हूँ। डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फंक्शन, इन लिख लो या ऑफ लिख लो, स्केलर फंक्शन विद respect to space with particular direction called हमारे पास क्या होती है? ग्रेडियंट। मतलब मैंने क्या बताया कि हमारे पास मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होना चाहिए, जो मैंने पहले आपको बताया है किसके अंदर? एक स्केलर फंक्शन के अंदर। ठीक है, स्केलर फंक्शन में आपको बताया कि हमारे पास स्केलर फंक्शन क्या होता है कि स्पेस के अंदर हम जहाँ भी कोई फील्ड लें, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम जो फील्ड लेते हैं उस फील्ड के अंदर हम एवरी पॉइंट जो है वो डिनोट करता है स्केलर फंक्शन को। और स्केलर फंक्शन जो हमारे पास होता है उसमें मैक्सिमम अगर रेट चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है, और उसकी एक खास हमारे पास डायरेक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ये तो था हमारे पास इसकी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं स्केलर फील्ड की डेफिनेशन की तरफ। क्या है स्केलर फील्ड? ठीक है, अब हमारे पास स्केलर फील्ड क्या चीज़ है, अब हमने ये चीज़ देखनी है। सबसे पहले कि जो हमारे पास स्केलर फील्ड है वो ऐसा फील्ड होता है कि जिसके ऊपर एक सिंगल पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास इसका एक पॉइंट हम लेते हैं, उस पॉइंट को हम स्केलर फंक्शन भी कहते हैं। वो डेफिनेटली एक स्केलर फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास क्या है कि फील्ड है, द फील्ड that take a single scalar value at each point in a space। क्या है हमारे पास स्केलर फील्ड? कि हमारे पास ऐसा फील्ड हो जिसके ऊपर एक ऐसा फील्ड जिसमें हम लोग
एक सिंगल स्केलर वैल्यू लेते हैं फील्ड के ऊपर, क्या लेते हैं, फील्ड है सिंगल हमारे पास, उसके ऊपर हम लेते हैं सिंगल स्केलर वैल्यू, किसके ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर, फील्ड के हर पॉइंट। फर्ज करें कि हमारे पास ये फील्ड है एक, हम इसके ऊपर एक सिंगल वैल्यू ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू लेते हैं। जो हमारी ये सिंगल वैल्यू होगी ये क्या होगी, स्केलर वैल्यू होगी, और ये हर पॉइंट के ऊपर आगे क्या होगी, सेम होगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। ये है हमारे पास स्केलर फील्ड, क्या है, स्केलर फील्ड। अब हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे दूसरा पॉइंट नंबर 3 पे हमारे पास फार्मूला है, क्या है, फार्मूला। अब फार्मूला हमारे पास क्या चीज़ है, फार्मूले के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ग्रेडियंट होता है, एक तो पहले ये चीज़ याद रखो कि हमारे पास जो ग्रेडियंट होता है ये एक क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है और डिफरेंशिएबल होता है। कौन, ग्रेडियंट, क्या होता है, जो ग्रेडियंट हमारे पास होता है वो क्या होता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है और दूसरा हमारे पास डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, और जो डिफरेंशिएबल होता है और उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम स्केलर फंक्शन के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं साई को, और इसमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक्स, वाई एंड जी, एक चीज़। और हम इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं, बेसिकली मैंने वो फार्मूला बताना था, फार्मूले के लिए हम यूज़ करते हैं डेल साई, जो कि हमारे पास इक्वल किसके होगा, मैंने बताया कि साई के लिए हम एक्स, वाई और जी यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है, क्या होता है, हमारे पास डेल ऑपरेटर, डेल जो है ये इक्वल किसके होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पार्शियल की वैल्यू लिखेंगे, पार्शियल की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास वो देखते हैं। पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल ओवर पार्शियल के, सॉरी यहाँ पे आएगा जी एंड के, और हमारे पास क्या है, साई है, तो साई क्या आएगी, एज इट इज आएगी। ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला आ जाएगा, किसका, ग्रेडियंट का, किसका आ जाएगा, ग्रेडियंट का। और हमारे पास जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट हमारे पास एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक चीज। और ये हमेशा तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर मौजूद होती है, किसके ऊपर होती है, तीनों फंक्शंस के ऊपर हमेशा से मौजूद होती है। और दूसरा हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन है, हम आगे मूव करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ का क्या है कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, क्या है स्केलर फंक्शन, साई इंटू एक्स वाई एंड जी, ये हमारे पास इक्वल होते हैं 2x प्लस 3y स्केल माइनस साइन जी, इसके इक्वल। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। जब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला वो कौन सा है, फार्मूला वही जो हमने पहले ड्राइव किया था। तो हम क्या करेंगे कि हमने फार्मूला निकाला था साई इज इक्वल टू क्या था, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। ठीक है, और हमने क्या किया था, साई ली थी, ये था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये वाली साई को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। जी करवा सकता हूँ, मल्टीप्लाई हुआ। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले
सही। अब इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या है 2x है, तो क्या बन जाएगी 2i, ये है 3y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6y जे, और जो साइन है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा कोस, साइन क्या आएगा z, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा k। ये है हमारे पास फार्मूला ऑफ अ ग्रेडियंट, ठीक है, जिसका हमने पढ़ा और हमने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन भी वो भी देखा, ठीक है। अब हम इसके चलते हैं सिग्निफिकेंट की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? सिग्निफिकेंट की तरफ। फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या है? फिजिकल significance of a gradient, ठीक है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ अ ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो रेट चेंज आना चाहिए वो स्केलर फंक्शन के अंदर आना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट से? स्पेस के लिहाज से। इट्स मीन कि हमारे पास इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंट होंगी वो क्या होंगी? क्या ऐसा हमारे पास कोई भी स्केलर फील्ड जो कहाँ पे जाके एग्जिस्ट करे? स्पेस के अंदर जाके एग्जिस्ट करे, मतलब हर स्पेस के अंदर जो हम फील्ड लें, स्केलर फंक्शन लें, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर वो क्या करे? एग्जिस्ट करे ऑफ अ रीजन। रीजन हमारे पास क्या हो? स्केलर फंक्शन का, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हमारे पास क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंट। क्या कह रहा हूँ? दोबारा सुन लें कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर एक फील्ड है, ठीक है, उसके स्पेस के अंदर उसके हर पॉइंट के ऊपर मैंने बोला कि हम उसकी वैल्यूज लेते हैं जो कि क्या होगी? स्केलर फंक्शन होगा। ये हमारे पास क्या है? स्केलर फील्ड है, ठीक है। अब स्केलर फील्ड है हमारे पास, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये स्केलर फील्ड है ये एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है? स्पेस के अंदर। कहाँ कर रहा है? स्पेस के अंदर कर रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या हो कि हम इसको किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर रखें। कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? हमारे पास x, y और z तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट्स में जहाँ भी हो, हम हर पॉइंट के ऊपर जहाँ भी हम पॉइंट लेंगे, हर स्केलर पॉइंट, हर स्केलर फंक्शन ईच पॉइंट पे हमें कोई ना कोई क्या देगा? वैल्यू देगा। और वो वैल्यू के अंदर मैक्सिमम अगर चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो हमारे पास क्या होता है? स्केलर फंक्शन होता है। अब इसकी हमारे पास क्या है? कुछ सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ हैं। सिग्निफिकेंस हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? सबसे पहले हमारे पास जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल potential due to gravitational potential energy due to mass। एक चीज। दूसरी हमारे पास क्या होगी? दूसरी हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज। ड्यू टू क्या आएगा? चार्ज। थर्ड वन हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। फोर्थ पे हमारे पास क्या आएगा? प्रेशर। क्या है? प्रेशर, ठीक है। ये थी हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें क्या है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होगी वो किसके लिहाज से हमारे पास होनी चाहिए? मास के लिहाज से। किस, कहाँ पे? स्पेस के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू किसके लिए होनी चाहिए? चार्ज के लिहाज। उसके बाद टेम्परेचर है हमारे पास और प्रेशर है, ठीक है। ये थी हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ अ ग्रेडियंट। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास मौजूद है स्केलर फील्ड्स टाइप्स। क्या है? स्केलर फील्ड की टाइप्स। स्केलर फील्ड टाइप्स
वो हमारे पास कितनी होती हैं, हमारे पास दो टाइप्स हैं स्केलर्स की, टू टाइप्स ऑफ स्केलर फील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट वन है स्टेशनरी स्केलर फील्ड, और थर्ड हमारे पास क्या है, ट्रांसिएंट स्केलर फील्ड। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास है लेवल सरफेस, लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या होता है कि लेवल सरफेस हमारे पास ऐसा सरफेस होता है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हम जहाँ भी स्केलर पॉइंट लें, जहाँ भी हम स्केलर फंक्शन का एक भी पॉइंट लें, सिंगल पॉइंट लें, वहाँ हमें जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। हर पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी, उसके अंदर चेंजिंग नहीं आएगा। मैंने क्या बताया था कि हमारे पास क्या है, अगर एक फील्ड है, ठीक है, इसके ऊपर वो कहता है कि अगर हम एक ही पॉइंट की वैल्यू लें, इसकी पॉइंट की वैल्यू ले लें, आगे पॉइंट की वैल्यू लें, इन दोनों पॉइंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सेम होगी। आगे हम पॉइंट लेंगे वो भी क्या होगी, इन तीनों की सेम हो जाएगी। इसी तरह फिर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे तो उसकी भी सेम होगी। मतलब कि हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे उन सब की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, जहाँ पे सरफेस के अंदर तो हमारे पास क्या है कि सरफेस, ऐसा सरफेस जहाँ पे हम लोग स्केलर पॉइंट लें और उसकी जो वैल्यू हमारे पास सेम रहे, उसको हम बोलते हैं लेवल सरफेस। क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस। अब हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकली पोर्शन देखते हैं कि मैथमेटिकली पोर्शन हमारे पास इसका क्या है। तो मैथमेटिकली पोर्शन के लिए मैथमेटिकल पोर्शन है इसके अंदर क्या है कि हम लोग दो स्केल लेते हैं, सरफेस लेते हैं। कितने सरफेस लेते हैं, दो सरफेस लेते हैं, एक अपवर्ड और एक हम लेते हैं डाउनवर्ड। दो सरफेस है हमारे पास, और एक हम यहाँ पे एक फील्ड लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं ए का, और इसको मूव करवाते हैं हम सेकंड तक, और जिस पॉइंट पे जाके रुकता है उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सी का। देन हम लोग इसी के ही अलोंग एक नॉर्मल ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं पॉइंट बी। ठीक है, और ये क्या होता है, बी और सी के दरम्यान हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। देन इसको हम जब नॉर्मल ड्रा किया तो हम इसको ये कह सकते हैं डी एन यूनिट वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है, डी आर है, लेंथ है कोई भी। यहाँ पे हमारे पास क्या जो फंक्शन है वो क्या होगा, साई फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे आके हमारे पास जो स्केलर फंक्शन होगा वो चेंज होगा। जब चेंज होगा तो साई प्लस हम इसको क्या कहेंगे, डी साई कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास है डी आर, क्या है, लेंथ है। डी आर यहाँ पे क्या है हमारे पास, डी आर हमारे पास लेंथ है। डी आर क्या है, लेंथ है, कि जो कि इंक्रीज हो रही है फंक्शन साई के लिहाज से। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फंक्शन साई के लिहाज से। यहाँ पे देखें, इस लिहाज से क्या है कि इंक्रीज होके वो इस पॉइंट पे जा रही है कि साई प्लस डेल साई का मतलब कि जो चेंज होगी हमारे पास, जितनी इंक्रीज होगी उसको हम टोटल के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट उसका चेंज आ जाएगा, मैक्सिमम चेंज। देन हमारे पास क्या है, अगर इसका हम यूनिट लेंथ देखते हैं, यूनिट लेंथ अगर हमारे पास हम इसकी लें, क्या है, यूनिट लेंथ लेते हैं, तो यूनिट लेंथ हमारे पास क्या बनेगी, स्केलर फंक्शन की, स्केलर फंक्शन साई इज इक्वल टू डेल साई ओवर डेल आर। ठीक है, एक कंप्लीट हमारे पास क्या है, स्केलर फंक्शन है जिसके अंदर चेंज हुआ, और फिर अगर स्केलर का फंक्शन चेंज हुआ तो इस मीन जिसकी कुछ ना कुछ जो लेंथ हमारे पास है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, चेंज होगी। और उन दोनों को हम जब यूनिट लेंगे तो हम उसको फ्रिक्शन फॉर्म में लिखेंगे और उसको हम यूनिट लेंगे। एक चीज़
दूसरा, अगर हम इसकी मैक्सिमम रेट लेना चाहें, अगर हम मैक्सिमम इसके देखना चाहें कि मैक्सिमम हमारे पास चेंज कितना आता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो स्केलर फंक्शन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो हम इसको ग्रेडियंट फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब देखना है कि हमारे पास मैक्सिमम चेंज क्या आता है। तो मैक्सिमम चेंज के लिए हम क्या करेंगे कि साई है, इसके हम मैक्सिमम देखेंगे चेंज, तो क्या होगा डी साई ओवर डी आर, क्या होगा मैक्सिमम चेंज। एक चीज, तो ग्रेडियंट के लिहाज से क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट साई इज इक्वल टू डी साई ओवर डी आर, क्या है मैक्सिमम हो गया। वही फॉर्म मैंने वापस लिख दी। ये था मेरे पास क्या है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन की थी स्टार्टिंग के अंदर, वहाँ पर ये चीज़ आ गई। अगर हम अब हमारे पास जो ये टर्म है, जब मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास जो डी आर है, हमारे पास जो ये डी आर है, अब ये मिनिमम होगा, क्या होगा मिनिमम होगा, तो हमारे पास जो फंक्शन साई और डी आर है ये क्या होगा, हमें वैल्यू देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम क्या है कि हमारे पास जो मैक्सिमम अगर चेंज ये होता है, तो हमारे पास हम यूनिट वेक्टर हमने लिया था डी एन, ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर नॉर्मल जब हमने ड्रा किया था, इसलिए कि ये हमारे पास क्या है मिनिमम चेंज है, तो ये इस चीज़ को हम हमारे पास जो डी आर है ये डी एन यूनिट वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, हमने लिया था ग्रेडियंट साई इज इक्वल टू साई ओवर आर, मैक्सिमम था हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हमारे पास जब मैक्सिमम कब होता है, जब हमारे पास डी आर जो है ये मिनिमम हो, तो हमें ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, और इसको हमने रखा था एम यूनिट वेक्टर के, जो हमने ड्रॉ किया था, जो हमें ये डिनोट करवाता है कि इसके अंदर कितना मैक्सिमम चेंज आ रहा है। तो मैं इस मीन को मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रेडियंट साई इज इक्वल टू डी साई ओवर डी एन यूनिट वेक्टर। जी, ये क्या है, द मैक्सिमम रेट इंक्रीज हमारे पास होता है, जब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हमारे पास आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। और ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास जो n है, ये मैंने बताया कि हमारे पास किस चीज़ को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है एक चीज़, और दूसरा हमें बताता है कि हमारे पास कितना मैक्सिमम चेंज आता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, किस रिस्पेक्ट के लिहाज से, फिजिकल हमारे पास मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, मैग्नीट्यूड हम मैग्नीट्यूड और जो हमारे पास साई फंक्शन है स्केलर, अब उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। एक तो चीज़ ये हमारे पास है, टेक आ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डेटा टेक डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेडियंट है साई इज इक्वल, हमने इसका डॉट क्या लेना है, डी आर, तो हमारे पास क्या था, डी साई ओवर डी एन, साथ में क्या है एन यूनिट वेक्टर, डॉट हम ले रहे हैं डी आर का। ऐसे जब हम लोग डॉट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डी आर। ठीक है, डॉट को ख़त्म किया, साथ आएगा कोस थीटा और यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास जो डी एन है, क्या है डी एन, ये इक्वल हमारे पास किसके हो जाता है, डी एन हमारे पास इक्वल है डी आर कोस थीटा के। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने बोला था कि हमारे पास जो डी आर है ये इक्वल किसके है, डी एन के, तो हम इसको भी यूँ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, डी साई ओवर डी एन, एन हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर डी आर, तो
हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एन की जगह पे हमारे पास क्या हो गया, डी आर, हमने कोस थीटा लिख लिया, ठीक है। तो हम इसको जस्ट डी आर कोस थीटा यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। तो हमारे पास क्या बना कि जब हम कोस थीटा 0 पुट करेंगे तो हमारे पास खाली आ जाएगा डी एन। डी एन के साथ क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, खाली क्या बचेगा, साई हमारे पास बचेगा। मतलब कि क्या आएगा, ग्रेडियंट साई डॉट डी आर, ये चीज़। अब अगर हम इसको 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक समय लगी तो हम आगे चलते हैं। अगर हम इसको 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखते हैं एक्स वाई जी, तो मैंने बताया था कि हमारे पास क्या है कि साई फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है एक्स वाई एंड जी का, ठीक है। अगर हम ये चीज़ लेते हैं साई का डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या बनेगा, पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स विद डी एक्स, पार्शियल पाई ओवर पार्शियल वाई साथ में डी वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी साथ में क्या आएगा, डी जी। अगर अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे दोनों को, मतलब क्या, डी साई ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी के साथ में वापस आएगा डी एक्स आई डी वाई जे डी जी के, ठीक है। तो हम जो हमारे पास ये है, ये तो हमारे पास शो करता है डी आर को, तो मैं लिख सकता हूँ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी के साथ में क्या होगा, डॉट डी आर। ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब अगर हम इसको कंपेयर करें इक्वेशन 2 के लिहाज से, इक्वेशन नंबर 2 हमने पीछे सॉल्व की थी, तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन बन रही है हमारे पास ये वाली फॉर्म जी बन रही है। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं कि हमारे पास ग्रेडियंट साई इज इक्वल टू किसके है, पार्शियल साई के। ये हमारे पास क्या है, प्रूव आ गया, क्या आया, प्रूव आया, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। हमने क्या पढ़ा कि मैथमेटिकली ये रिलेशन साबित करता है कि जो हमारे पास ग्रेडियंट होगा स्केलर फंक्शन है, एक चीज़। तो दूसरा हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले कि हमारे पास ग्रेडियंट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो ग्रेडियंट है एक ऐसा ऑपरेटर भी होता है कि जो स्केलर फंक्शन को कन्वर्ट कर देता है वेक्टर फंक्शन के अंदर, ठीक है। और ये बेसिकली क्या हमारे पास होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, जो ग्रेडियंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि हमारे पास जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और एक विद पार्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। हमने इसका फार्मूला देखा है, इसके हमने मैथमेटिकली इक्वेशंस देखा, इसकी हमने स्केलर फंक्शन देखा। तो ये तो था हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए खूब पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, अपना ख्याल रखें, और अगर किसी की समझ ना लगी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं।